रजत एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जिसे सोशल मीडिया पर वक्त बिताना बहुत पसंद था। फेसबुक पर उसका घंटों का समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। दोस्तों के साथ बातचीत, पुरानी तस्वीरों को देखना और स्टेटस अपडेट करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन फेसबुक पर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात करीब 2 बजे का समय था। चारों ओर अंधेरा था। बस उसके कमरे में एक हल्की रोशनी थी जो उसके फोन की स्क्रीन से आ रही थी। अचानक उसे एक नोटिफिकेशन मिला, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। उस अनजान अकाउंट का नाम था अंजलि शर्मा। प्रोफाइल में न कोई पिक्चर थी, न ही कोई जानकारी, बस एक ब्लैक प्रोफाइल पिक्चर और एक ही पोस्ट। क्या तुम मुझे अब भी याद करते हो? रजत के माथे पर शिकन आ गई। उसे लगा कि ये किसी का मजाक है। लेकिन जब उसने उस प्रोफाइल को और ध्यान से देखा तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये मैसेज किसके लिए है और क्यों है। उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह उसने जैसे ही फेसबुक चेक किया उसे उसी अकाउंट से एक मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था रजत इस मैसेज को देखकर सन्न रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है। उसने रिप्लाई किया, तुम कौन हो? फौरन जवाब आया, तुम्हें वो बरसात की रात याद है जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? इस मैसेज को पढ़कर रजत की रूह कांप गई। उसे याद आया कि 3 साल पहले उसकी दोस्त अंजलि की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो रात बारिश की थी और दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और रजत किसी तरह गाड़ी से निकलकर बच गया, लेकिन अंजलि वहीं रह गई थी। उस घटना ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन समय के साथ उसने उसे भुला दिया था। उसके बाद से रजत के फेसबुक अकाउंट पर अजीब चीजें होने लगीं। जैसे ही वो फेसबुक खोलता, उसे अपने प्रोफाइल में अंजलि की पुरानी तस्वीरें दिखने लगतीं, जिन्हें उसने कभी अपलोड नहीं किया था। कभी कभी उसके स्टेट्स अपने आप बदल जाते। वापस आ गई हूँ। मुझे मत भूलो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। रजत को लगा कि उसका अकाउंट हैक हो गया है। उसने कई बार पासवर्ड बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो जहां भी जाता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता। जब भी वो फेसबुक खोलता, अंजलि शर्मा का अकाउंट उसे लगातार मैसेज करता। अंत में उसने सोचा कि उसे कुछ दिनों के लिए फेसबुक से दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन हर बार जब वो लॉगिन करता, अंजलि का अकाउंट उसे फिर से मैसेज करने लगता। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। एक रात उसे एक और मैसेज। रात 3 बजे पुराने पुल पर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रजत बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन किसी तरह की शांति पाने के लिए उसने सोचा कि उस पुल पर जाकर देखे कि आखिर ये सब क्या है। आधी रात को रजत पुल पर गया। चारों ओर अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि अंजलि शर्मा का वही अकाउंट लाइव आ चुका था। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने लाइव वीडियो खोलकर देखा और वो चौंक गया। वीडियो में वही पुल था और उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रजत का खून जम गया। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वीडियो में वो परछाई और करीब आ रही थी। तभी फोन पर एक मैसेज आया। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए, रजत? रजत ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की। वो बेतहाशा भागता रहा, लेकिन जब उसने अपने फोन को देखा तो उसी लाइव वीडियो में वो भागता हुआ दिखाई दे रहा था और वो परछाई भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रजत जैसे तैसे घर पहुंच गया। उसके कमरे में घबराहट और डर की एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। उसने तुरंत अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बंद कर दिए और चुपचाप सोने की कोशिश की। लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि उसके कमरे के एक कोने में वही परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम ठंडी और खौफनाक थीं, मानो उसकी रूह को निगल जाने के लिए तैयार हो। रजत के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसी वक्त उसका फोन अपने आप चालू हो गया और फेसबुक फिर से खुल गया। वही अंजलि का अकाउंट स्क्रीन पर नजर आ रहा था। एक मैसेज फिर से आया। तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रजत ने अपने फोन को दीवार पर फेंक दिया। वो बुरी तरह कांप रहा था।
तभी फोन से अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। फोन स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर बार बार ब्लिंक कर रही थी और एक ही चीज बार बार लिखी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जा रही थी। रजत ने तय कर लिया कि वो इस अकाउंट से छुटकारा पाकर रहेगा। उसने फेसबुक का अकाउंट डिलीट करने की कोशिश, लेकिन जब भी वो अकाउंट डिलीट करता, अंजलि शर्मा का अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाता। कुछ ही दिनों में रजत की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसने दोस्तों से भी संपर्क करना बंद कर दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। लोगों ने देखा कि उसके फेसबुक अकाउंट पर रोज नए नए डरावने स्टेट्स अपडेट होने लगे थे। उन स्टेट्स में लिखा होता, मैं लौट आई हूँ। मुझे तुम्हारा इंतजार है। आओ मेरे पास। एक रात रजत के दोस्तों को उसके अकाउंट से एक लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिला। उन्होंने देखा कि वीडियो में रजत अपने कमरे में एक कोने में कांपते हुए बैठा था और उसके चारों ओर अंधेरा था। अचानक वीडियो में एक परछाई उसके पास आकर खड़ी हो गई। उस परछाई ने धीरे से रजत के कंधे पर हाथ रखा और तभी वीडियो बंद हो गया। उसके बाद से रजत का फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया। रजत के दोस्तों ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन वो कभी नहीं मिला। लोगों का कहना है कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर कभी कभी रात को रहस्यमयी तस्वीरें दिखती हैं, जिसमें वही खौफनाक परछाई नजर आती है। तस्वीरों में अंजलि का नाम भी दिखता है, मानो वो अब किसी नए शिकार की तलाश में है। लोग आज भी कहते हैं कि रजत की फेसबुक प्रोफाइल अब हॉन्टेड है। जो भी उसकी प्रोफाइल देखने की हिम्मत करता है, उसे अगले कुछ दिनों में अंजलि के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है और फिर शुरू होती है खौफ की एक नई कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.